नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 10 विषय गणित कक्षा 3 के संबंध में। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आवधिक आकलन ट्रैकर है जो कि सप्ताह 10 का है, प्रथम आवधिक आकलन है। साथियों, सभी के प्रश्न रहते हैं कि आवधिक आकलन ट्रैकर कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे। तो आपको बता दें, जो शिक्षक संदर्शिकाएँ आपको प्राप्त हुई है उन शिक्षक संदर्शिकाओं में यह आवधिक आकलन ट्रैकर पीछे लगे हुए हैं। दूसरा, जो आपने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग के समय जो बुकलेट आपको दी गई थी, प्रशिक्षण बुकलेट, उसमें भी लगे हुए हैं। तो आवधिक आकलन ट्रैकर आपको कहीं भी मिल जाएंगे। उनकी जो फोटोकॉपी है वो आप निकाल लें और इसमें बच्चों के जो आवधिक आकलन लेना है वो आप ट्रैक करें। साथियों, दूसरी बात, सभी को ट्रेनिंग ली है, सभी को आवधिक आकलन ट्रैकर के बारे में नॉलेज है, कैसे भरना है, किस सप्ताह में लेना है। लेकिन आपको बता दें, छोटी छोटी चीज़ें जो समझ योग होती है उसके लिए यहाँ पर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता है। आपसे निवेदन है कि आवधिक आकलन ट्रैकर में जो चीज़ समझना है आपको बारीकी से, उसको आप थोड़ा समय लगेगा, वीडियो अवश्य देखें। तो साथियों, मैं लिए चलता हूँ आपको आवधिक आकलन ट्रैकर में। ये जो ऊपर एक एक चीज़ें दी है उसको समझने में, उससे पहले जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए रेड कलर की बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के मेरे बनाए गए वीडियो आपको मिलते रहे। तो साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं आप ऊपर, यहाँ पर 5 आयाम, जो 6 आयाम हैं वो पुनरावृत्ति सप्ताह के हैं। मतलब कि जो सप्ताह हमारे रेडीनेस सप्ताह थे 1 से 5, उनमें जो हमने पढ़ाया है उनकी पुनरावृत्ति कराकर एक एक प्रश्न हर आयाम से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो वो प्रश्न कहाँ मिलेंगे वो भी हम देखेंगे। दूसरा, यहाँ पर आकृति ये जो दिए हैं अगले भाग में सप्ताह 6 से 9, इसमें भी 3 आयामों पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, जो 12 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से हम टोटल 18 प्रश्नों पर बात करेंगे। ये प्रश्न कहाँ मिलेंगे, इनको किस प्रकार से ट्रैक करना है। तो ये जो है वो आकलन ट्रैकर है, इसका कंप्लीट आकलन ट्रैकर यहाँ पर देख रहे हैं आप, जहाँ पर हमारे द्वारा लिया गया है और किस प्रकार से यहाँ पर सही और क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहला जो हमारा है संख्याएं हैं, तो संख्याओं पर एक प्रश्न पूछा गया है। वो एक प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, प्रश्न क्रमांक 1, संख्या 16 से बड़ी कोई 2 संख्या लिखी। तो यहाँ पर कोई भी संख्याएं आ सकती है जो 16 से बड़ी हो, लेकिन बच्चों ने यहाँ 17, 18 लिखा है, वो भी सही है। 16 से बड़ी कोई सी भी संख्या यहाँ पर बच्चे लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है जोड़ को लेकर के, इसमें भी एक प्रश्न है। तो इसमें कौन सा प्रश्न है, यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो दूसरे आयाम का है, जोड़ का है। 99 में 11 जोड़िए। यहाँ पर बच्चों ने जोड़ा है, प्रश्न सही किया है तो सही का निशान लगाना है, गलत किया है गलत का निशान लगाना है, और यहाँ पर जो क्रॉस लगा देना। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, 5 बच्चों में से 4 ने हल किया है, 1 ने नहीं किया, तो वहाँ पर क्रॉस लगाया गया। अगला जो आयाम है वो घटाने का है, जिसमें एक प्रश्न दिया है। एक प्रश्न में वहाँ पर उसमें भी 4 प्रश्नों ने किया। कौन सा प्रश्न हम देख लेते हैं। साथियों, सबसे पहले तो ये बता दें कि आकलन कहाँ पर लेना है। तो ये आकलन जो है बच्चे की अभ्यास पुस्तिका जो है, जिस पर बच्चे कार्य कर रहे हैं, वर्कबुक जिसको कहें FLN की, उसमें 10वां सप्ताह दिवस 3 के नाम से आकलन प्रपत्र लगे हुए हैं, जो कि 52वीं वर्कशीट यहाँ पर दी गई है और पृष्ठ क्रमांक 64 पर ये लगे हैं। 64 से आकलन प्रपत्र लगे हैं जो 10वें सप्ताह के हैं। उसके बाद इसी प्रकार मापन है। मापन में कौन सा है, तो यहाँ पर साथियों प्रश्न क्रमांक 4 जो आप देख रहे हैं, कुल कितने रुपए। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बच्चों ने 15 रुपये लिखे हैं, क्योंकि उनकी बुक में जो उनकी समझ है उसके हिसाब से बच्चों ने लिखे हैं। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर जो नोट दिखाई दे रहे हैं, तो वह इसके हिसाब से बच्चे लगाएंगे। यहाँ पर 15 दिए हैं तो 15 लगाए हैं। उसके बाद आकृति की समझ, तो आकृति की समझ में थोड़ा सा अभी हमारे बच्चों की समझ थोड़ी कम है। तो यहाँ पर 2 बच्चों ने सही हल किए हैं और 3 बच्चे नहीं कर पाए। अब इसमें प्रश्न 1 है साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो आकृति का समझ वाला आयाम है। यहाँ पर अगर बच्चा तीनों प्रश्न हल करेगा तब उसको हमें सही का निशान लगाना। अगर तीनों जैसे ABC दिए हैं, तीनों आकृति के नाम नहीं बता पाता है, तो उसको वहाँ पर हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना। इसलिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है साथियों, वो बच्चे की समझ है, घनाभ भी हो सकता है। बच्चे को जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है उसने घन लिखा है, घनाभ भी हो सकता है ना। तो आपको जो
ठीक लगे वो करें, छोटी मोटी त्रुटियाँ ये उदाहरण है साथियों, जो आपको लग रहा है वो आप करें। तो यहाँ पर 3 आकृतियाँ दी हैं, तीनों आकृति के बच्चे अगर नाम लिखता है बताता है तब हमें सही का निशान लगाना है। अगला जो है आंकड़ों की समझ है। तो आंकड़ों की समझ में सभी बच्चों ने किया, हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो आंकड़ों की समझ में ये जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, यहाँ पर जो सारणी दी गई है उसमें फल के नाम दिए और सामने फलों की संख्या दी है चित्र के अनुसार। तो सरल प्रश्न है, सभी बच्चे ने यहाँ पर बताया कि कितने कितने फल किसमें है, कौन अधिक है कौन कम है। अब अगला जो हम प्रश्न देखेंगे साथियों वो आ जाता है सप्ताह। ये हमारे पुनरावृत्ति सप्ताह के प्रश्न हो चुके हैं। अब हमारे सप्ताह 6 से 9 तक है आकृति की समझ। आकृति की समझ में 3 प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात यह है कि अगर बच्चा 3 यहाँ पर दिया, आकृति की समझ में 3 प्रश्न, संख्या की समझ में 6 प्रश्न और जोड़ने में 3 प्रश्न। अगर बच्चा 3 के 3 प्रश्न हल करेगा तो हमें सही का निशान लगाना है। बच्चा अगर 6 के 6 प्रश्न हल करेगा, सही करेगा तो हमें सही का निशान लगाना, वरना जो प्रश्नों की संख्या वो करेगा वो यहाँ पर लिखेंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ये इस प्रकार से हमें यहाँ पर करना। हम थोड़ा प्रश्नों को देख लेते हैं। तो साथियों जैसे कि वहाँ पर दे रहे थे कि प्रश्न क्रमांक में उसमें 3 प्रश्न हैं, तो 3 प्रश्न यहाँ पर दे रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 7, 8 और 9 जो है वो आकृति की समझ के प्रश्न है, जिसमें नीचे दी गई वर्णमाला के अनुसार आधा अक्षर दिया था, आधा बनाइए। नीचे दिए गए चित्र पर एक बिंदु रेखा कीजिए जिस पर दर्पण रखने पर पूरा चित्र दिखाई दे, और यहाँ पर नीचे एक दीपक। ये तीनों एक आयाम के प्रश्न हैं, जिसमें 3 प्रश्न अगर बच्चा ये तीनों हल करता है तो हमें वहाँ पर सही का निशान लगाना। अगला प्रश्न क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये जो 6 प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये प्रश्न जो है वो प्रश्न है आंकड़ों की समझ। यहाँ पर हम देख लेते हैं संख्याओं की समझ, संख्याओं की समझ का प्रश्न है, जो कि 6 प्रश्न है और 6 में से बच्चे जितने हल करेगा वो हमें लिखना है और सही गलत का निशान लगाना है। और अगला आयाम जोड़ का है। तो हमने देखे यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो प्रश्न है वो संख्याओं की समझ के हैं। इनको हल करवाना, बच्चे 6 के 6 हल करेगा तो सही के निशान लगाना है। उसके बाद अंतिम जो प्रश्न था हमारा वो है जोड़ की समझ या जोड़। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 16, 17 और 18 ये जो 3 प्रश्न हैं ये उस आयाम से संबंधित है। बच्चा तीनों प्रश्न हल करेगा तो हमें सही का निशान लगाना है, वरना जितने प्रश्न हल करता है उनकी संख्या लिख करके वहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देना। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा 3 सप्ताह 10 प्रथम आवधिक आकलन विषय गणित का ये आवधिक आकलन ट्रैकर आप लोगों को भर के बताया, कंप्लीट बताया। आपकी समझ शायद विकसित हुई होगी। निर्देश के अनुसार हमें काम करना है। बहुत सारे तरीके से गुमराह किया जाता है, तो आपको आपके एमटी महोदय द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार काम करना है। आपको पुस्तकों का अध्ययन करना है, उसमें जो बिंदु दिए हैं उसके अनुसार काम करना है। तो साथियों आशा है आपको बताया गया यह आवधिक आकलन ट्रैकर समझ आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, अगर आप अपनी संस्था का नाम, जिले का नाम, आपका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद साथियों। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार एक नए वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद।